हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के बारे में बात करने वाली हूँ। मुस्कान का 27 जुलाई को डिवोर्स डेट है। आज 23 जुलाई हो चुकी है। सबका निगाहें जो है मुस्कान के ही ऊपर टिका हुआ है कि आखिरकार मुस्कान कौन से डिसीजन लेगी, क्या अपना घर बसाएगी कि वो अपना घर तोड़ेगी। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, मुस्कान की तरफ से डिवोर्स फाइल नहीं किया गया था। अक्षय के तरफ से, मुस्कान का पति अक्षय ने डिवोर्स फाइल किया था कि हम इस रिश्ते में नहीं रहेंगे। मगर यहाँ पर 1 साल से 6-7 महीने से इस तरीके की चीज़ें हो रही है। 6-7 महीने से डिवोर्स तारीख पे तारीख हो रही है और अक्षय जो है अकेले ही आगरा कोर्ट में जा रहा है और मुस्कान अभी तक नहीं गई है आगरा कोर्ट में कभी भी तारीख पर। ठीक है, अक्षय खुद अकेले जाता था, अपनी मम्मी के साथ जाता था। मगर अब जो है 27 जुलाई को आखिरी डेट है। मुस्कान ने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी डाला है, 15 घंटा अगो हो चुका है इस वीडियो को। 27 तारीख को तलाक होगा या नहीं, देख लो सच। ठीक है, वो और वीडियो के टाइटल में लिखिए 27 तारीख को डिवोर्स होगा नहीं, देख लो सच। और थंबनेल पे क्या होगा तलाक, इस तरीके का वीडियो में थंबनेल लगाइए। जब मैंने उस वीडियो को देखा, से पहले भी एक वीडियो डाली थी कि वो नहीं आया। ठीक है, तब मैंने इस वीडियो को देखा, एक दिन पहले ये वीडियो डाली है तो वो नहीं आया। तो मैंने जब क्लिक करके देखा, बहुत सारे लोग इसी वजह से वो क्लिक करके देखे होंगे कि अपना पति के बारे में ही बोली होगी कि वो नहीं आया, इसका मतलब मुस्कान बुलाई होगी मगर वो नहीं आया। मैंने भी क्लिक करके देखा कि यहाँ पे मुस्कान की तरफ से गलती है कि नहीं है, क्योंकि देखो मुस्कान जो है बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया अपने बेटे का बर्थडे। बहुत ही खुशी की बात है, वो बच्चा है भाई, बच्चे दो लोगों की गलती की वजह से उस बच्चे को गलती सजा नहीं मिलना चाहिए। मगर मुस्कान ने बहुत ही धूमधाम से मनाया और ये प्लानिंग जो है काफी दिनों पहले से ही हो चुकी थी। ऐसा नहीं कि तत्काल जस्ट नाउ वाला ये प्लानिंग था, काफी दिनों से प्लानिंग थी। मगर यहाँ पे थोड़ी सी मुस्कान से थोड़ी सी अपसेट थी, मतलब गुस्से में थी कि मुस्कान जो है पब्लिक के इमोशन के साथ खिलवाड़ करी है कि हम अपने बेटे का बर्थडे नहीं मनाएंगे, इस तरीके की चीजें हुई। मगर जब अचानक से देखा गया कि मुस्कान जो है पूरे परिवार के साथ होटल बुक करके, ठीक है, घर पे नहीं, घर पे होता तो मतलब पब्लिक समझ भी जाती कि हो सकता है घर के परिवार के जो लोग हैं सडनली ये सब प्लानिंग कर लिए होंगे, अचानक वाली ये चीजें हो गई। मगर होटल जब हम बुक करते हैं ना, तो कभी भी जस्ट नाउ में होटल बुक नहीं होता। हर चीज का मतलब कम से कम 1 हफ्ता तो लेकर ही चलिए। ठीक है, 1 हफ्ता होटल बुकिंग में लग जाता है, जस्ट नाउ वाला चीजें नहीं होती है। और 1 हफ्ता में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, सब कुछ सोचना समझना, खरीदारी वगैरह सब कुछ करने में 1 हफ्ता मान के चलिए, बहुत ही कम। तो वो नहीं आया। वो वीडियो जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे मुस्कान ना, थोड़ी सी मुस्कान के अंदर एटीट्यूड आ गई है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मुस्कान सीधे वार करती है अपने ससुराल पक्ष के लोगों के ऊपर कि जब मेरा बुरा समय था तो मेरा ससुर जी जो थे बुरे समय में मेरा साथ दिए थे, मेरा सपोर्ट दिए थे, तो मेरा कुछ भी चीजें हो मेरा ससुर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बाकी और भी परिवार में आया था, ऐसा बात नहीं सिर्फ ओनली ऑन ससुर जी आए थे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पब्लिक यह चाह रही थी कि अपनी ननद और अपने पति को भी बुलाना था, तुम क्यों नहीं बुलाई जब इतने अच्छे से भव्य तरीके से अपने बेटे को बर्थडे मनाया। तो इस वजह से पब्लिक थोड़ी सी दुखी है। तो यहाँ पे मुस्कान ने बोला कि देखो जिसका बेटा है, ठीक है, जिसका बेटा है उसको मैं क्यों बुलाऊं, उसको खुद आना चाहिए। तो देखो भाई, वो बाप है, बाप जितना औरतें सोचती है कि घर को कैसे चलाना है, घर को कैसे मैनेज करना है, किसको पूछना है किसको नहीं पूछना, एक औरत ही सोच सकती है। ठीक है, आदमी सिर्फ बाहर बाहर के बारे में सोचता है। आदमी के पास ना इतना वो दिमाग नहीं होता है कि हमें किसको पूछना नहीं पूछना, इतना आदमी नहीं सोचता है। मगर जहाँ पे इतने सारे रिश्ते बिगड़ चुके हैं और मुस्कान के ऊपर इसलिए लोग भरोसा कर रहे हैं कि जैसे देखो मुस्कान ने सिंदूर सब कुछ मिटा दिया, बिछुआ तक उतार दिया,
फिर भी आए दिन मुस्कान जो है अपने ससुराल पक्ष की बातें टोंटबाजी वाला वीडियो बनाती थी, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर नहीं बनाती, ठीक है, बिल्कुल ससुराल पक्ष के बारे में बात बिल्कुल भी करना बंद कर देती, अपने लाइफ में खुश रहती, मतलब ठीक है, इधर के कनेक्शन से बहुत दूर चली जाती। जब बिछुआ वगैरह उतारा था तो पब्लिक इतना मतलब उसको दुख नहीं होता कि तुमने अक्षय को, अपने पति को नहीं बुलाया या बच्चे को, बुआ को नहीं बुलाया, इतना तकलीफ नहीं होता। मगर यहाँ पे आए दिन तुम इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हो मुस्कान, तो जब तुमने इतने धूमधाम से अपने बेटे का पहला बर्थडे मनाया तो तुम्हारा फर्ज था, तुम्हारा मतलब हक था कि तुम अपने ससुराल पक्ष के लोगों को, जैसे सास हो गई, ठीक है, सासू माँ हो गई, पति हो गया, उन सभी को तुम्हें एक बार कॉल करके, तुम अगर नहीं करती तो किसी भी फैमिली मेंबर से कॉल करवा कर एक बार इनविटेशन दे देना चाहिए था कि इस तारीख को इस जगह में, इस होटल में मैं अपने बेटे का बर्थडे मना रही हूँ, आप सब जरूर आना, ठीक है। इस तरीके का इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहिए था। मगर यहाँ पे मुस्कान की वीडियो देखने से मतलब मुझे यही लगा कि मुस्कान के अंदर थोड़ी सी एटीट्यूड आ गई है कि मैं क्यों बुलाऊं भाई, जिसका मतलब बच्चा है, जिसके घर का वो है, तो उसको खुद आना चाहिए। वो कैसे खुद आएगा? तुम अपने मायके में हो, अगर अपने मायके में भी नहीं होती, ठीक है, तो माना भी जाता कि चलो भाई मुस्कान अपने ससुर के साथ रह रही है, ससुराल में है, तो परिवार वाले जा भी सकते थे अपने मन से। मगर जब एक लड़की मायके में होती है ना, तो ससुराल पक्ष अपने मन से नहीं आएंगे, इसके लिए तुम कुछ भी कर लो। इनका भी ईगो है, इनका भी इज्जत है, मान सम्मान है। जिस तरीके से तुम्हारे पास ईगो है, वैसे भी वो भी, इनके पास भी इज्जत है, ठीक है। तो ऐसे दर दर की ठोकरें या इतना इंसल्ट अपने आप को नहीं करवाएंगे। मगर यहाँ पर अक्षय के आंखों में आंसू दिख रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा वो बंदा तकलीफ में था अपने बेटों को लेकर, क्योंकि इससे पहले मैंने इसके चेहरे पे इतना मतलब दुखी चेहरा नहीं देखा था जितना उस दिन अपने बेटे के बर्थडे के दिन 19 जुलाई को मुस्कान का पति दुखी था। केक काटते समय जैसे लग रहा है कि थोड़ा सा कोई कुछ बोल देगा ना तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाएगा, और कुछ बोलने के लिए अगर कोई बोलता तो सच में वो बंदा सच में रो जाता, ठीक है। तो दिखा, तो हर चीज जो है ना, मतलब हर चीज बोलकर नहीं दिखाया जाता, कुछ चीजें जो है ना हमें महसूस भी किया जाता है। तो यहाँ पे वो सब नहीं अपने बेटे की बर्थडे ऑर्गेनाइज किए थे। बर्थडे पार्टी जो है मुस्कान तुम अपने तरफ से ऑर्गेनाइज किया था, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उन सबको इनविटेशन देती, ठीक है, इनविटेशन देती। तो यहाँ पर और मुस्कान का जब मैंने ये वीडियो देखा तो उसमें मुझे घमंड दिखा। तो मैं यही बात कहना चाहूंगी मुस्कान को कि मुस्कान देखो, दो लोगों की गलती में ऐसा ना हो कि बच्चे का भविष्य खराब हो जाए। बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना। और जो वीडियो कल डाली है मुस्कान की, क्या होगा तलाक, 27 तारीख को तलाक का डेट है, क्या मतलब आप सब सच देख लो तलाक होगा या नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है मुस्कान ने बोला कि कुछ लोग व्यूज के लिए इतने नीचे लेवल तक गिर चुके हैं कि मत पूछो। अब देखो मुस्कान, जब इस तरीके से उटपुटांग बातें करोगी कि कुछ लोग व्यूज के लिए इतने नीचे लेवल तक गिर गए हैं, तो सूट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो अगर इसी को रिटर्न आपके ऊपर फेंका जाए तो आप इसके ऊपर 100% सूट कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बातें ना ही करें तो ठीक है। बाकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका रिश्ता जो है, जो भी रिश्ते में कड़वाहट है, सब कुछ ठीक हो जाए। रही बात ननद की, तो ननद जो है आपके टॉपिक पे से काफी टाइम से वो दूर हैं। हम सब देख रहे हैं कि वो इस टॉपिक पे मतलब कभी बात नहीं कर रही है, कभी वो अपनी जेठानी के ऊपर बात कर रही है, तो कभी मतलब अपने परिवार में ही वो बातें कर रही है, ठीक है। मगर कभी भी अपने भैया भाभी के ऊपर वो कभी भी अब वीडियो नहीं बना रही है। काफी टाइम से महीना दिन से ऊपर हो गया है, तो इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। अब तो मुस्कान की ननद जो है अपने ससुराल भी चली गई है। तो यहाँ पे ननद जो है बहुत बढ़िया काम करी है, अपने ससुराल में चली गई है। क्योंकि देखो ननद जो है वैसे भी बदनाम हो ही जाती है, भले ही कुछ करो या ना करो। और एक ननद जो है
देखो, चाहती है कि मेरा भैया और भाभी का घर बस भी जाए, मगर कुछ नंदे जो होती है कि इतना मतलब टांग अड़ा देती हैं कि वो रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसी तरीके का सिचुएशन जो है मुस्कान के साथ भी हुआ था कि हो सकता है ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई होगी मुस्कान की ननद की। वैसे भी देखो, कोई भी माँ बाप के साथ अगर ठीक है, बेटी है और बेटी के सामने अगर कुछ गलत हो रहा है ना, तो एक बेटी के मुंह से ना चाहते हुए भी निकल ही जाती है सारी बातें कि मेरी माँ के बारे में तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। तो शायद इस वजह से रिश्ता ज्यादा जहर बन गया। मगर खैर, इन सभी रिश्तों से मुस्कान की ननद जो है काफी दूर चली गई है, अपने ससुराल चली गई है। अभी इस टॉपिक पे कभी बहुत दिनों से बात नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मुस्कान अपना जो भी डिसीजन लेना, 27 तारीख को तुम्हारा डिवोर्स का डेट है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। और यहाँ पर अक्षय का भी शरीर में झुकाव का लक्षण दिख रहा है। तो मैं चाहूंगी कि मुस्कान थोड़ा सा अपने तरफ से जो घमंड है, ईगो है, उसको साइड करके एक पति पत्नी और अपने बच्चे के बारे में सोचना कि क्या हम ये जो डिसीजन ले रहे हैं, अगर हम दोनों अलग हो जाते हैं तो क्या हमारे बच्चे के भविष्य के ऊपर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। और कभी भी हम नहीं चाहते हैं मुस्कान तुम्हारे लाइफ में कोई दिक्कत हो, ठीक है। और मैं तो चाहती हूँ कि ईश्वर तुम्हें हर वो खुशी दे जिसका तुम हकदार हो, तुम्हारे बच्चे को भी स्वस्थ रखे और अपने बच्चे को ऊपर ख्याल रखना। और 27 तारीख का डिवोर्स है तो सोच समझ के डिसीजन लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हैप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हैप भी दे दीजिएगा।